हर हर महादेव। मैं आज भोले बाबा की एक कहानी सुनाऊंगी आपको। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं भोले बाबा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मैं और भी कहानियाँ लेकर के आऊँ। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मंदिर था जिसमें भोले बाबा की मूर्ति बनी हुई थी। दूर दूर तक लोग वहाँ पे दर्शन करने आते थे। उसी गांव में एक भक्त रहता था जो भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, जिसे बोलते हैं कि वो भोले बाबा पे बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था, आंख बंद करके कि मेरे को भोले बाबा किसी भी मुसीबत में नहीं आने देंगे। एक बार वो भोले बाबा के मंदिर में गया और उसने भोले बाबा से कहा कि बाबा, मैं आज आपके दरबार पे कुछ कहने आया हूँ। मैं खाली हाथ आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मैं आपके लिए धतूरा और बेलपत्र लेकर के आया हूँ। मैं आज से लेकर के 1 साल तक ये धतूरा और बेलपत्र आपको रोज़ सुबह 4 बजे आकर के चढ़ा कर जाऊँगा। और जैसे ही मेरा ये 1 साल पूरा हो जाएगा, उसके 1 दिन के बाद मैं आपके मंदिर में पैर भी नहीं रखूँगा, क्योंकि उसके अगले दिन आप मेरे घर पे मुझसे मिलने आएंगे, तो ही मैं अपनी भक्ति को मान पाऊँगा। उसने बिल्कुल नियमित पालन करा। वो जल चढ़ाता, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाता। वो 1 साल तक कंटिन्यू उसने इस चीज़ का पालन करा। वो रोज़ मंदिर जाता, रोज़ नियम के अनुसार ये विधि विधान को करता। जैसे ही साल पूरा हुआ, कंप्लीट होते ही उसने अगले दिन भगवान को हाथ जोड़ करके बोला कि बाबा, आज मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है। अब मैं आपके मंदिर में पैर भी नहीं रखूँगा, क्योंकि वचन के अनुसार आप मेरे पास आएंगे, आप मुझसे मिलेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, तभी मैं अब आपके मंदिर में पैर रखूँगा। अब वो घर चला गया। घर जाने के बाद अब उसने अगले दिन का इंतज़ार किया। जब अगला दिन हुआ तो उसने बहुत इंतज़ार किया भोले बाबा का। सुबह हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, सूरज सर पे चढ़ गया, लेकिन वो इंतज़ार करता रहा भूखे प्यासे। उसने कुछ भी नहीं खाया। उसने बहुत सारे पकवान बनाए कि मेरे महादेव आएंगे, हम साथ में बैठकर खाएंगे, लेकिन महादेव नहीं आए। फिर शाम हो गया। शाम को भी वो बिल्कुल वैसे ही बैठा रहा कि नहीं, महादेव ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे, मैंने उनको वचन दिया, उन्होंने मुझसे वचन लिया है इस बात का। उसके बाद सुबह भी हो गई पर महादेव नहीं आए। अब फिर क्या, उसने सोच कि नहीं नहीं, महादेव ज़रूर बिज़ी होंगे, इतने लोग आते हैं, वो कहीं ना कहीं बिज़ी होंगे, ज़रूर आएंगे महादेव, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद उसने अगले दिन सेम ऐसे ही नियम को पालन करा। वो इंतज़ार करता रहा, उनके लिए भोग बना करके रखा, पर महादेव नहीं है। उसने उम्मीद छोड़ दी। उसने क्या करा कि अपना पूरा सामान बांधा और बोलने लगा कि महादेव, अब तुमने तो मेरे वचन का पालन नहीं किया, तो मेरा यहाँ रहकर अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अब यहाँ से अपना बैग उठा रहा हूँ और अब यहाँ से जा रहा हूँ और मैं दूसरे गांव चला जाऊँगा। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें कहते हैं तुम भोले हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम कभी निराश नहीं करते भक्तों को, लेकिन आज आपने मुझे बहुत निराश किया है भोले। मैं तो अब जा रहा हूँ यहाँ से। फिर आगे मतलब वो सब कुछ ले करके वो चलने लग गया। फिर इतने में क्या होता है ना, एकदम से बहुत तेज़ बारिश आने लगी, तो उसके सामने में बेलपत्र जो होते हैं वो आ गया। उसने उठाया और उसने बोला कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, भोले बाबा ने मुझे निराश किया है, अब मैं आपको छूऊंगा भी नहीं। फिर वो चलने लगा। फिर भागते भागते एक छोटा सा बच्चा आया। उसने बोला कि अरे, आप तो वो है ना जो महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, आप तो पूरे गांव में बहुत फेमस हैं। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, अब मैं कोई नहीं हूँ उनका। उसने बोला अच्छा, तो आप कहाँ जा रहे हो? बोला मैं अब यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ, मैं इस गांव में कभी नहीं आऊँगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, चलो मुझे बताओ आप अपने पोटली में क्या लेके जा रहे हो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, वैसे तो मैंने बहुत सारे पकवान बनाए थे अपने भोले बाबा के लिए, पर वो आए नहीं खाने के लिए, तो चलो तुम ही खा लो मेरे साथ।
तो वो बैठ गए दोनों आपस में खाने लगे। फिर बोलने लगे कि कैसा लगा आपको? तो वो बोलने लगे कि बिल्कुल वैसा ही लगा, जितने प्रेम से आपने भोले बाबा के लिए बनाया था उतने ही इसमें स्वाद है, उतना ही इसमें मीठापन है। तो बोलने लगे, अरे वो किसी के सगे नहीं हैं, उन्होंने मुझे वचन दे कर के भी पूरा नहीं किया। फिर इतना खाने के बाद ना एकदम से उनको नींद आ गई। नींद आने के बाद जब उनकी आँख खुली तो वो कहीं और ही थे, और वहाँ पे जब उन्होंने देखा तो महादेव साक्षात बैठे हुए थे। और वो बिल्कुल इतना रोने लगा कि महादेव, मैं तो धन्य हो गया आपको पा कर के, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हैं। आपको पता है मैंने आपके लिए ये करा वो करा। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ हाँ, जो बच्चे के रूप में आए थे वो मैं ही था, मैंने ही तुम्हारा भोग खाया है, तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया था। तो सच में ये सच है कि भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। अगर आपने उनके लिए सच्चा मन रखा है तो डेफ़िनेटली वो आपके होकर रहेंगे, चाहे कुछ भी करो। दुनिया आपको ठुकरा सकती है पर भगवान कभी आपको नहीं ठुकराएगा। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं और भी अच्छी कहानी लेकर आऊँ।